हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कंफर्म कीजिए एक बार। और मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो गुड गुड, थैंक यू गाइस। सॉरी, हमारा जो पिछला वेबिनार था जो कल था, जो हम नहीं कर पाए, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो नहीं हो पाया और ये फिर हमें रिशेड्यूल करना पड़ा। तो जो भी ज्वाइन किए हैं सभी का धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पर कुछ ट्रेड्स मैं देखूँ आपके साथ और आपके कुछ सेटअप देखूँगा। तो ये ज़्यादा बड़ा वेबिनार नहीं करेंगे, हम पूरा 1 घंटे का नहीं करेंगे। तो हमारे पास कुछ कम टाइम रहेगा यहाँ पर। आपसे जानना चाहूंगा, आपने कुछ सेटअप लिए, कुछ प्रॉफिट में गए या लॉस में गए? अभी कुछ न्यूज भी आई थी यूएसडी के ऊपर, अच्छे नंबर आए हैं, यूएसडी में थोड़ी अभी स्ट्रेंथ मिली है। तो कुछ आज का दिन कैसा रहा? प्रॉफिट में रहे, लॉस में रहे, कहाँ से हैं आप? कुछ भी जवाब आप देना चाहें दे सकते हैं, बताइए। थोड़ा आपसे इंटरेक्शन चाहूंगा मैं। ओके अभिजीत, प्रॉफिट में, गुड। रांची से, गुड गाइस। ओके, आई एम टोटली न्यू। जगदीश, कोई बात नहीं, अगर आप न्यू भी हैं कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो वहां से आप सीख सकते हैं। मुंबई, कर्नाटका, ओके, प्रॉफिट बट इवनिंग में लॉस हो गया। न्यूज में ट्रेड किया होगा तो शायद हो सकता है। तो न्यूज में आपको बहुत इमोशन में कंट्रोल चाहिए होता है, ठीक है। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ट्रेड लाइन ब्रेक, यस। रांची, झारखंड, ओके गाइस, चलिए जो भी आपका प्रॉफिट रहा, लॉस में रहा, मैं जानना चाहता था कि क्या आपका रहा, कुछ सेटअप मिले या नहीं मिले। मैं आपके साथ कुछ सेटअप शेयर करूंगा जो मैंने सेटअप लिए थे। कल क्या ट्रेड लिया था, आज क्या ट्रेड लिया था, और अगर आप कुछ सेटअप मिल रहे हैं या नहीं, किस पेयर्स को मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें वेबसाइट आपको विजिबल होगी यहाँ पर। आप देखें तो अभी करेंसी जो स्ट्रेंथ है आज, अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड पूरी तरीके से, एनजेडी पूरी तरीके से स्ट्रांग था। अभी जो है जापानीज येन में स्ट्रेंथ आना शुरू हुआ है, वो भी नहीं तो इतना स्ट्रेंथ नहीं था। और यूएसडी में अब वीकनेस यहाँ पर दिख रही है। पर अगर हम यहाँ पर अगर चार्ट में जाएं तो यूरो यूएसडी वगैरह अब यहाँ पर देखें तो एकदम से ये जो न्यूज आई है, न्यूज कौन सी आई है आप यहाँ पर देखें। अभी जो टाइम देख रहे हैं यहाँ पे 7:30 बजे के आसपास 3 न्यूज आई हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एसएनपी की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, और फिर पीएमआई ये हो गई, और फिर जॉब ओपनिंग की जो थी। तीनों की तीनों न्यूज यूएसडी के लिए अच्छी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यूएसडी आपका स्ट्रांग रहेगा और एकदम से अप जाएगा। कुछ भी सेंटिमेंट्स हो सकते हैं मार्केट पर। अगर न्यूज अच्छी होती है तो चांसेस होते हैं, अगर स्ट्रक्चर भी फॉलो करें तो मार्केट में यूएसडी में स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं। तो बस जस्ट ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, पर उसको ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, और उसके बाद अर्लियर जो न्यूज़ थी अगर आप देखें तो उसमें फिर एक स्विस फ्रैंक की थी जो एक पॉजिटिव में थी, जो हाई क्वालिटी की न्यूज़ थी। और फिर ओजी के ऊपर थी, जो रेट डिसीजन था आप देखें ओजी का, पहले 2.6 था, फोरकास्ट 2.85 था। तो इतना चेंज हुआ है, मतलब कि फोरकास्ट से एक्चुअल में कुछ ज्यादा वो नहीं आया कि फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर यहाँ पर ये और ज्यादा प्लस में होता फिर डेफिनेटली ओजी में आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती। तो जो प्रीवियस से फोरकास्ट में जो एक्सपेक्टेशन थी कि 0.25 का वो यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, उतना ही उन्होंने यहाँ पर इंक्रीज किया। तो कुछ ये मेजर न्यूज थी जो आने वाली है। और कल के लिए आपकी मेजर न्यूज रहेगी यूएसडी के लिए। वहां पर आपके जो बैंक रेट का डिसीजन है, तो उस पर थोड़ा केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। तो वो आप माइंड में रखिएगा अगर आप कल ट्रेड करेंगे तो। पर जो आज की न्यूज़ थी उसके बेस पे आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। मैं कुछ सेटअप भी लिए थे, वो आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। तो यूएसडी जेपीवाई में मैंने कल, ये 31 अक्टूबर का था, जो एक एक स्मॉल ट्रेड था जो मैंने यहाँ पर ये ट्रेड लिया था। और ये एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ में रहा था, और काफ़ी मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको देख रहा था, पर ज़्यादा मेरे को बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला और मेरे को इसको आउट होना पड़ा। ये पहला ट्रेड था। और दूसरा जो आज मैंने एक और ट्रेड लिया था यूरो जीबीपी में, जो कि अभी यहाँ पर था इस एरिया में, इसके आसपास। और इसको मैं अभी भी ऑब्जर्व कर रहा था। मेरे कुछ पोजीशन यहाँ पर ब्रेक इवन में आउट हुई, क्योंकि उसके बाद फिर वो रिवर्सल हुआ। और फिर जीबीपी जेपीवाई में एक ट्रेड मैंने वहाँ पर लिया था। तो तीनों के बारे में आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर कि क्या मेरी यहाँ पर मेथोडोलॉजी थी, क्या सेटअप था, किस बेस पे मैंने ट्रेड लिए, और आप इससे क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैं जो यूएसडी जेपीवाई जो ट्रेड था मैं आपको वो बताना चाहूंगा पहले, जो कि कल का ट्रेड था, जो 31 अक्टूबर के आसपास, जो कि इस जगह पर था जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्केट यहाँ थी और ये पूरी तरीके से डाउन यहाँ पर चल रही थी, और ये फिर एक आपको एक यहाँ पर एंट्री मिली थी मुझे, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको क्लोज किया था। कुछ काम की वजह से मैंने फिर इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचा। पर अगर आप देखें यूएसडी जेपीवाई में मेरा फोरकास्ट जो था वो 148 के आसपास तक का था। अगर हम फोरकास्ट में जाएं, अगर मैं ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ तो मुझे बताइएगा, ताकि आप मेरे साथ बने रहें। एकदम से मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना चाहता। तो स्पीड आई होप सभी के लिए ठीक होगी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँ, जो फोरकास्ट का वीडियो था जो मैंने फोरकास्ट रिलीज किया था, अगर यूएसडी जेपीवाई देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप देखिए
कि मार्केट में हम जो टारगेट देखेंगे वो 149 इसके आसपास, ये जो हमारी एरिया था इसके आसपास देखेंगे। वहां तक का मैंने टारगेट नहीं देखा, मैंने केवल इसमें यहीं पर एग्जिट कर दिया था। और मार्केट देखिए वहीं तक गई है जो फोरकास्ट में हमने इसको प्रिडिक्ट किया था, और उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्सल आना शुरू हुआ है। तो यूएसडी जेपीवाई जो अभी इस टाइम पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये सेटअप क्या था और किस तरीके से मैंने एंट्री ली थी, तो वो मैं बताऊंगा। ये ट्रेड जो था प्योर फिबोनाची के बेस पे मैंने ट्रेड लिया था, और उसके बेस पे मैंने आपको कुछ वीडियो भी बनाए हुए हैं, कुछ वेबिनार भी किए हुए हैं। फिबोनाची के वेबिनार सभी ने देखे हुए हैं, जो 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं या वेबिनार किया हुआ है, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे फॉलो करना है, क्या मेन चीजें हैं जो माइंड में रखनी चाहिए। गोविंद कामले, यस, ओके। बाकी सब फेमिलियर है? अगर नहीं है तो मैं कहूंगा आप उन वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि स्ट्रेटजीज, हाँ बिल्कुल ठीक है गोविंद, लुक लेफ्ट, स्ट्रक्चर, लीव द क्लू। और कुछ अगर सभी के लिए मैं थोड़ा एक बार रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पर, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे उसमें। तो मेरा व्हाइट बोर्ड अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ कि फिबोनाची की कुछ रेसोज होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें से पॉइंट आपकी 38, 50 हो गई, 0.618 हो गई, और 236 होती है। तो ये कुछ रेशो हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 386, 50, 618 या फिर 786, ये तीन आ जाती, 4-5 आ जाती है। अब कौन सी रेशो कहाँ पर इंपॉर्टेंट मैटर करेगी, क्या हमें ब्लाइंडली ट्रेड करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा इनके लिए मैंने आपको वेबिनार बताए हुए हैं, या फिर जो स्ट्रेटजी बताई हुई है कि किस तरीके से ट्रेड करना है, वही मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा। तो जब भी आप देखें मार्केट को, देखें अगर मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का मूव दिया है और फिर आपकी रिट्रेसमेंट होती है और फिर दोबारा से ऊपर जाती है। अब हम मार्केट में जब एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट दोबारा से नीचे आए, मैंने आपको बोला हुआ है कि लुक लेफ्ट, कि स्ट्रक्चर ने क्या क्लू दिया हुआ है, कहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस बनाई हुई थी, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि चांसेस हैं कि मार्केट यहां पर आकर दोबारा से एकदम से फिर ऊपर की तरफ टर्न ले। और उसमें फिर फिबोनाची की रेशो आपके लिए कैसे मैटर कर सकती है, हम यहां से यहां तक का अगर फिबोनाची दोबारा से लगाएं तो क्या रेशोज आपकी आती हैं, जो रेशोज इस एरिया के अंदर आएंगी उसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। और वो कुछ भी हो सकती है, 387 हो सकती है, 50 हो सकती है, 618 हो सकती है, 786 हो सकती है। तो हमें ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है कि मार्केट 386 पे जाए तो हमें एंट्री लेनी ही लेनी है, नहीं। 50 पे जाए तो एंट्री लेनी है, नहीं। क्योंकि अब 86 पे ले लेंगे, अगले ट्रेड में वो 50 पे जाएगी, फिर आप कहेंगे कि मैं स्टॉप आउट हो गया। आपको देखना है कि जहां पर आपकी कॉन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा बने, जहां पर आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो मार्केट ने स्ट्रक्चर ने क्लू दिया है, और वहां पर फिबोनाची की कौन सी रेशो आ रही है और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो भी वहां पर बताया हुआ है कि कौन सी रेशोज पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। उन वीडियोस को मैं कहूंगा कि आप दोबारा से देख लीजिएगा, तो आपको उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर भी मैं वही चीज आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं ट्रेड में चलता हूँ दोबारा से। तो ये ट्रेड था गाइज, जो 1 आवर में आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ज्यादा बड़े टारगेट नहीं था यहाँ पर, 2:1 का मतलब कि अगर यहाँ पर आप अगर $100 का रिस्क लगा रहे हैं, $200 आपको मिलता है तो इनफ है, अगर आप पर डे के हिसाब से जो भी आप ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची की यहाँ पर टूल ले लेता हूँ, और ये आपका हाई लैग था, स्विंग हाई, और ये स्विंग लो, और हमारा, मैं आपको यहाँ पर पहले इस चीज को हटा देता हूँ। अगर मैंने आपको बोला था कि सिंपल मार्केट का ट्रेंड क्या है, आपका अप है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ऊपर गई, लुक लेफ्ट, स्ट्रक्चर, लीव द क्लू, हमारा मार्केट कहाँ पर है, जो आपकी यहाँ पर मैं बता रहा था कि हमारा ट्रेंड अप था, लुक लेफ्ट, स्ट्रक्चर, लीव द क्लू, यहाँ पर मार्केट ने कहाँ पर हमारी जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो इस एरिया में बन रहा है। अगर यहाँ पर जो भी आपकी बनती है, जो रेशो ज्यादा आ जाती है, अगर वो 50 हो, 618 हो या 786, तो इसके बेस पे अगर आप यहाँ पर इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करें तो आपको बेस्ट एंट्री यहाँ पर मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने जो एंट्री ली थी वो इस एरिया में यहाँ पर इसके आसपास ली थी, जब ये इसको पूरा कैंडल ने ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट दिया था, और 50 के आसपास आपने एंट्री ली। और स्टॉप लॉस के लिए क्या बोला हुआ है मैंने, ऑडियो इज नॉट क्लियर, मुझे नहीं पता, काफी को ऑडियो क्लियर आ रही है, काफी को नहीं आ रही है, तो गाइज अपनी तरफ से आप देख सकते हैं। अगर सभी को ठीक नहीं आ रही है तो प्लीज यस या नो में बताएं, क्या ऑडियो क्लियर है, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, क्या ऑडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो क्लियर, सलमान, ओके। क्या बाकी कैंडिडेट के माइक ओपन है? तो गाइज प्लीज, अगर आपके माइक ओपन है तो प्लीज आप अपनी तरफ से, मैं ऐसा करता हूँ, म्यूट ऑल कर देता हूँ। मुझे लगता है कि बाकी तरफ से आ रहे, तो शायद किसी का माइक शायद ओपन हो, तो मैं यहाँ पर सभी को म्यूट कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से अब
ठीक आना चाहिए, मेरी आवाज क्लियर आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी का माइक शायद ओपन था तो उधर की तरफ से आ सकती थी, ठीक है। मोहम्मद फैजल का माइक ओपन अब मेरे ख्याल से सभी के माइक शायद साइलेंट हो जाने चाहिए। अब मैंने सभी को म्यूट कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जो आवाज बैकग्राउंड में आ रही थी शायद किसी और की तरफ से आ रही थी, शायद किसी का माइक ओपन था। ओके, क्लियर है, ओके। तो गाइज ये पहला ट्रेड था जो यहाँ पर मैं आपको बताया, यूएसडी जेपीवाई। तो जैसे मैंने बोला फिबोनाची का ये एक अच्छा ट्रेड, एक सेटअप है। आप कंबाइन करें, कॉन्फ्लुएंस लेवल देखें तो उसके बेस पे आपको एक अच्छा सेटअप यहाँ पर मिल जाता है। दूसरा ट्रेड मैंने यूरो जीबीपी में, जिसको मैं अभी भी देख रहा था, आज का ट्रेड था जो मेरा, जो मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, ये ट्रेड था। अगर यहाँ पर आप देखें तो मार्केट यहाँ से भी कंटिन्यूसली अप की तरफ ही जा रही है, और यहाँ पर ये फिर एक ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर लीव द क्लू, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन आएगी कि स्ट्रक्चर लीव द क्लू कहाँ पर हम देखेंगे। मार्केट में अप यहाँ से यहाँ तक गई है, एक मूवमेंट बनाया, अब स्ट्रक्चर को कहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि 1 2 3 4, तो मार्केट इस जगह पर काफी यहाँ पर जंप करती हुई नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर दिखाऊं, एक बार यहाँ पर गई, अगर मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ, एक बार यहाँ से इसने जंप रिजेक्शन किया, दूसरा ये हुआ, तीसरा यहाँ पर हुआ, चौथा, पांचवा, और जो एंट्री मैंने ली थी वो यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल पर ली थी, जो मैं आपको वहां पर दिखाया था स्क्रीनशॉट। तो ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता था। तो मैंने जब एंट्री ली थी, जो ये लंदन सेशन की थी, तो जो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था लंदन सेशन के आसपास था ये। तो एंट्री जो थी वो इस लेवल पे थी, स्टॉप लॉस नीचे लगाया और टारगेट ये। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 1.2 से कम थोड़ा मुझे टारगेट मिला था। मैं टारगेट जो देख रहा था वो ऊपर की तरफ देख रहा था, पर वो मुझे यहाँ पर फिर मैंने 1 2 ट्रेड इसको चलने दिया और फिर वो ब्रेक इवन में स्टॉप आउट हुए। तो उसमें से काफी ट्रेड प्रॉफिट में यहाँ पर क्लोज किए, बाकी फिर ब्रेक इवन में यहाँ पर आउट हुए। अब दोबारा से मार्क, अभी भी ट्रेड वैलिड है, ट्रेड अभी भी चल, मतलब कि यहाँ पर अगर आप दोबारा एंट्री पर, अब न्यूज आने वाली थी तो मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को नहीं लिया है, पर इसलिए मैंने न्यूज उसको फिर मैं इसको दोबारा नहीं देखा है। तो न्यूज के दौरान मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। आप ट्रेड करते हो, आप उसको कैच करना चाहें, ये आपके ऊपर प्रेफरेंस रहेगी। तो जो भी आप देखना चाहें, तो न्यूज के दौरान मैं ट्रेड नहीं करता, कोई न्यूज नहीं होती तो डेफिनेटली फिर मैं इसके आसपास दोबारा से मैं ट्रेड को देखना इसको चाहता। और यहाँ पर भी फिबोनाची के लिए अगर आप यहाँ पर देखें, अप टू डाउन का मूव देखें, लुक लेफ्ट स्ट्रक्चर लीव द क्लू, हमारा ये स्ट्रक्चर था, और इसके अंदर आपकी जो एंट्री यहाँ पर होती है वो यहाँ पर इस लेवल में आपके आसपास एंट्री हो जाती है, और स्टॉप लॉस जो लगाना है वो आपको इसके बाहर कम से कम लगाना होगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आप इसमें टारगेट प्रॉफिट इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा था। अब दोबारा से मार्केट जंप कर रही है, पर क्योंकि एक न्यूज आई है, आप देखेंगे कि सभी पेयर में अगर आप देखें, यूरो यूएसडी भी इस टाइम पर पूरी तरीके से फॉल आउट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूएसडी की जो नंबर्स आए हैं, जो अभी मैंने आपको बताए थे, जो यहाँ पर आप न्यूज में देखेंगे कि 3 जो ये न्यूज थी बहुत ही पॉजिटिव आई है, तो इसका इम्पैक्ट सीधा आप यहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल यूरो पूरी तरीके से यहाँ पर क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल डाउन में नीचे जा रहा है। अगर हम 4 आवर में भी देखें तो ये कंटिन्यूसली डाउन में है। जीबीपी ये भी डाउन में चल रहा है, ओजी ये भी डाउन में है, एनजीडी भी डाउन में है। एनजीडी जबकि पूरे दिन पूरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में रहा, जस्ट एक न्यूज की वजह से अब यहाँ पर डाउन में चल रहा है। यूएसडी कैट प्लस अब ऑफिस में जाएगा। अब यहाँ पर यूएसडी के ऊपर मैंने आपको बताया था, अगर आप फोरकास्ट में देखेंगे, यूएसडी कैट पर अगर आप जाएं तो यहाँ पर फोरकास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये हमारी एक रेंज थी गाइस, यहाँ पर डाउन में आए, आपको कोई बाय की एंट्री मिले तो इस जगह पर आप बाय के लिए देखें। अब देखिए मार्केट यहाँ पर आई, ये ही आपकी थी, और मैंने स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाए, तो फिर ये कैच आप कर सकते थे मूव पर। वही फिर न्यूज के ऊपर ट्रेडिंग आपके डिपेंड करता है, आप इसमें ट्रेड करना चाहें या नहीं। पर जो मूव आपको बताया था उसी के अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर देखें तो मार्केट पूरी तरीके से यूएसडी कैट में यहाँ पर जंप कर रही है। तो ये क्लियर है। एक ट्रेड मैं आपको जीबीपी जेपीवाई का बताना चाहूंगा, जो जीबीपी जेपीवाई में भी 1 आवर में ये लिया था मैंने ट्रेड, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर देखें तो मार्केट यहाँ से यहाँ पूरा कंटिन्यूसली डाउन नीचे की मूवमेंट यहाँ पर चल रही थी, यहाँ से आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर फिबोनाची अगेन क्या बोला था, यहाँ पर आपको बताया था कि स्ट्रक्चर लीव्स द क्लू, तो लुक लेफ्ट। अगर हम लेफ्ट में देखें यहाँ पर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है एरिया, यहाँ से मार्केट गई और इस एरिया के आसपास आपको यहाँ पर कुछ एंट्री देखनी है। तो एरिया जो हमारा हो जाता है वो इस एरिया में हो जाता है। अब इसके पास मुझे यहाँ पर क्या देखना है, फिबोनाची की क्या रिट्रेसमेंट मिलती है यहाँ से। अगर मैं यहाँ से ऊपर तक का यहाँ पर मूव देखता हूँ, 236,
382। मेरी जो एंट्री थी वो थोड़ी डाउन थी, ये पिन बार आप देख सकते हैं। तो दो स्ट्रेटजी को यहाँ पर आप कंबाइन कर सकते हैं। इसके साथ कंफर्म कीजिए कि फिबोनाची तो आपको बता ही रही है, और पिन बार यहाँ पर देखिए कितना स्ट्रॉन्ग पिन बार यहाँ पर मिल रहा है। ट्रेंड हमारा क्या है, डाउन है। ठीक है, सभी को मेरी आवाज क्लियर है? आई होप मैं अकेला बोल रहा हूँ, मुझे कुछ यस या नो नहीं मिल रहे हैं। ये मैं तीसरा ट्रेड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जीबीपी जेपीवाई। ओके गुड, थैंक यू सलमान। ओके थैंक यू जगदीश। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर आप देखिए, जो आपको बताना चाहूँ, एक तो हमारा यहाँ पे फिबोनाची जो डाउन मूवमेंट थी, मार्केट रिट्रेसमेंट करती हुई जा रही थी, लुक लेफ्ट स्ट्रक्चर लीव द क्लू फिबोनाची के पास, और फिर ये मूवमेंट आपकी एकदम से स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ पिन बार मिला, और फिर देखिए डाउन मूवमेंट। स्टॉप लॉस को मैंने जस्ट टाइट नहीं रखा, काफी ऊपर रखा, और उसके बाद भी 1.5 का टारगेट मुझे यहाँ पर मिला। तो ये ट्रेड भी आपका अच्छा खासा, ये भी आपको प्रॉफिट में देखिए जाएगा। अब दोबारा से फिर मार्केट यहाँ पर आकर रिएक्ट करना शुरू कर रही है। तो ये कुछ 3 ट्रेड थे जो मैंने लिए थे गाइज, और तीनों के बेस पे ही मैं फिबोनाची आपके साथ यहाँ पर कंबाइन समझाना चाहता था कि कॉन्सेप्ट अगर आप इसको सीखें, कोई भी स्ट्रेटजी कोई बुरी नहीं होती है। हमारे रिस्क मैनेजमेंट हम किस तरीके से उसको अप्लाई करें, हम कितना उसके साथ कंसिस्टेंट रहें। हम क्या होते हैं, हम एक स्टडी देखते हैं, फिर दूसरी की तरफ भागते हैं, फिर तीसरे की तरफ भागते हैं, क्योंकि कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, कुछ लूज में जाते हैं, फिर आप उस पर बिलीव नहीं करते हैं। आप अगर बिगिनर हैं तो एक स्टडी लीजिए, उस पर पूरी तरीके से फॉलो कीजिए। अगर आप जैसे जैसे एडवांस हो जाएं, एक्सपीरियंस हो जाएं, मैं कहूंगा 2 या 3 मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा नहीं, पर आपको मास्टरी आनी चाहिए उसके बेस पे। ये नहीं कि आज इसको कर रहे हैं आज उसको कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ब्लाइंडली आप देखें कि हाँ इसमें ये अप्लाई हो सकता है या नहीं, तब आपके पास एक्सपीरियंस, जब आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, अच्छा हो जाए, फिर आप 2 या 3 जो स्ट्रेटजी हैं जिसके पर आपकी ग्रिप बने, उनको फिर आप फॉलो कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने जो कुछ स्ट्रेटजी बताई हुई है, मैंने आपको काफी स्ट्रेटजी बताई हुई है यूट्यूब पर, सभी टेस्टेड है, और उनके बेस पे रिजल्ट भी मिलते हैं, पर कंसिस्टेंटली आपको उनको अप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि जस्ट 4-5 ट्रेड लिए और एक छठा ट्रेड आया वो लॉस में चला गया, ये काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो जो मैंने आपको दिखाया हुआ वहां से उनके बेस पे भी ट्रेड लेता हूँ, और अच्छे प्रॉफिट वहां से भी मिलते हैं। होपफुली ये तीनों ट्रेड आपको क्लियर हुए होंगे गाइज। यहाँ से आप कुछ सीख के जा रहे होंगे, कुछ आपको हेल्प मिली होगी इन 3 ट्रेड से। अब मैं जानना चाहूंगा, आपको कोई ट्रेड आप लेना हो या आप ले रहे हो इस टाइम पर, उसके बेस पे मुझे बताइए। अभी जो मैं अगर देख रहा हूँ तो यूरो जीबीपी को मैं अभी जैसे मैंने बोला गाइज, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था, मैं इसे अभी डाउन मूवमेंट में देखूँ, अगर ये मूवमेंट और कहाँ तक जाती है अभी नीचे, अगर आप इसको देखें तो ये भी यहाँ पर चैनल कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, आप इसको लाइन को कहीं पर भी लगाना चाहें, जो आपके ऊपर मैटर करता है। तो अभी भी कंटिन्यूसली डाउन फ्लैग है, अभी कुछ नहीं है कि ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो चुका है। अब ये कहाँ तक डीप तक जा सकता है, मैं यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व करना चाहूंगा, ये आज ही हो या थोड़ा और नीचे मूवमेंट जाए, कहाँ तक जाए, उसके बाद फिर अगर हमें ऊपर की मूवमेंट मिले, अगर डॉलर में वीकनेस आए, यूरो में स्ट्रांगनेस आएगी, डेफिनेटली आप यहाँ पर भी मूवमेंट देखेंगे। तो ऑब्जर्व कर सकते हैं इस ट्रेड को। तो ये ट्रेड अभी भी मेरे लिए वैलिड है, तो मैं वेट करूंगा इसके ऊपर, अगर कुछ सेटअप मिलेगा तो मैं एंट्री लूंगा, नहीं तो फिर हम इसको पास कर सकते हैं। सर इंस्टीट्यूट के प्राइस बिहेवियर के बारे में अलग से वेबिनार करो। ओके, इसको भी हम माइंड में रखेंगे। ठीक है, सो अपना XU/USD बाय 1 आवर में देखिए, अभी तो जो आपका जो गोल्ड के ऊपर है न्यूज आई है, तो अभी डाउन की तरफ मूवमेंट गई थी। तो अभी जो आप यहाँ पर देखना चाहेंगे, तो ये बाय की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है, अगर आप इसे 1 आवर में देखें, है ना, कि अच्छा खासा मूव था, ऊपर की तरफ गया था। अभी क्या है, मार्केट जो है, मैं यहाँ पर आपको इसको दिखाऊं, अभी मार्केट जो है सेम इसी स्ट्रक्चर के आसपास यहाँ पर आ चुकी है गाइस। तो ये आपके लिए एक एंट्री हो सकती है, मैं कहूँगा डेफिनेटली। अगर आप यहाँ पर इसमें देखें तो एंट्री के लिए देख सकते हैं, पर स्टॉप लॉस फिर आपको, अगर आपने यहाँ पर इसमें एंट्री ली होगी तो स्टॉप लॉस इस लेवल से यहाँ पर आपको देखना होगा, क्योंकि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ से मार्केट यहाँ से दोबारा गई है, तो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, वो होगा इस एरिया के आसपास 163.5685। तो एंट्री अगर आप यहाँ पर ले और फिर टारगेट प्रॉफिट आप देखें, तो जो प्रीवियस हाई है वहां तक आपका 1.5 बन जाता है, अगर आप उससे भी ऊपर देखें तो 2:1। तो अभी देखिए, ऑब्जर्व कीजिए इसको, क्या मार्केट यहाँ पर होल्ड करती है। अगर एंट्री यहाँ पर थी, ले ली होती तो फिर ठीक था, या फिर और मिलती है। अगर आपने नहीं ली तो मैं कहूंगा थोड़ा वेट कीजिए, देखिए अभी मार्केट यहाँ पर वेट करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी, पर एक एंट्री के लिए रिट्रेसमेंट हुई है। ठीक है, अगर ये कैंडल नीचे यहाँ पर क्लोज होगी, ये देखिएगा, इस कैंडल को ऑब्जर्व कीजिएगा, अभी कैंडल बन रही है। ठीक है, अभी कैंडल में 330
मिनट का टाइम है। अगर ये कैंडल पूरा नीचे जाती है फिर वेट कीजिए, ठीक है। अब तब इसमें एंट्री मत दीजिए, फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर कुछ और कैंडल बने, उस जो ग्रीन बने या फिर और डाउन, तो आपको अच्छी एंट्री मिले। अगर ये कैंडल पूरी पिन बार बनता है फिर आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा और ऊपर लगा सकते हैं। तो गोल्ड के लिए ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद ही फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, बाय के लिए एंट्री बन सकती है, डिपेंड करता है कि ये क्लोजिंग कहाँ पर जाती है इस कैंडल। ओके स्वप्ना सूर्यवंशी, आई होप आपका यहाँ पर जवाब दे पाया होगा मैं। सिल्वर में भी आप यहाँ पर देखें सेम वही चीज यहाँ पर आप बन रही है, पूरा डाउन मूवमेंट यहाँ पर था, तो एंट्री अगर यहाँ पर हो, स्टॉप लॉस हो, फिर ये मूव ये हो सकता था। अभी यहाँ पर इसको वेट कीजिए, देखिए अगर ये उससे क्लोज है, अगर अब क्या होगा, आप यहाँ पर आपने एंट्री नहीं लिया, आप एंट्री के लिए देख रहे हैं, ठीक है। जब ये ग्रीन कैंडल इससे ऊपर की तरफ कोई ऊपर की तरफ मूव मिले तो आप एंट्री यहाँ पर लगाएं, फिर स्टॉप लॉस इसके नीचे, फिर आप टारगेट प्रॉफिट देख सकते हैं, ठीक है। ओके गोविंद, क्वेश्चन है आपका, सर अगर फिबोनाची 38% से प्राइस रिटेस्ट करता है और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो काफी बड़े टारगेट आ सकते हैं। देखिए हाँ, डेफिनेटली मैं इस चीज को आपको बताना चाहूंगा। मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड दोबारा से शेयर करता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। 38% का मूवमेंट क्या है, देखिए मान लीजिए अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, ये जो मूवमेंट हुआ मान लीजिए आपका 40-50% है, यहाँ से यहाँ तक आया ये 38, तो मूवमेंट कितना स्ट्रांग हुआ है, और जो सेलर है उसको ज्यादा नीचे नहीं लेके जा रहे हैं। अगर इसको ये ऊपर जाता है और यहाँ पर कोई आपकी रेसिस्टेंस नहीं है तो डेफिनेटली मूव आपके स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि सुपर ट्रेंड की मार्केट आपकी कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ में है और ज्यादा उसको नीचे नहीं लेके आ पा रहे हैं और वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। तो जितने छोटी रिट्रेसमेंट है तो फिर वो मूव ज्यादा बड़े होंगे, ठीक है। रेडमी 10 प्राइम, सर मेरे को अकाउंट ओपन करना है, फ्री में होता है कि? डेफिनेटली फॉरेक्स में आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है, तो मेरे वीडियो देख लीजिए बिगिनिंग के। फॉरेक्स में आपकी कोई फी नहीं होती है, अकाउंट मेंटेनेंस की भी कोई फी नहीं होती है, फ्री में अकाउंट होते हैं ओपन। आप डेमो से ओपन स्टार्ट कर सकते हैं, डेमो में भी आपको कोई डिपॉजिट विड्रॉ नहीं करना होता, एक वर्चुअल की तरह होता है और वहां पे ट्रेड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इन चीजों को, फिर सीखें, फिर रियल में जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप वहां पर रियल मनी में ट्रेड करें। तो काफी ब्रोकर हैं, जैसे ये टिकमिल एक ब्रोकर हो गया, और भी ब्रोकर हैं जैसे एक्सनेस हैं, जो भी मैंने वेबसाइट पर अपनी बताए हुए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जाएं फॉरेक्स ब्रोकर सेक्शन में तो यहाँ पर भी 3 ब्रोकर के नाम मैंने दिए हैं जो मेनली मैं यूज करता हूँ। टिकमिल है, अगर आपको मेरी मेंबरशिप में खोलना है, यहाँ पर आप लिंक है यूज कर सकते हैं। आपको कोई इशू आता है आप वहां से उसमें अकाउंट खोल सकते हैं। 3 जो मेन ब्रोकर ये हैं, इसके अलावा भी 2-3 ब्रोकर और हैं जो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं, आप वहां से उनको खोल सकते हैं। मैं मल्टीपल ब्रोकर यूज करता हूँ, मैं काफी ब्रोकर यूज करता हूँ, एक अकाउंट नहीं, थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए, ठीक है। किसी ब्रोकर में कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ अच्छा होता है, तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा फिर भी तो आप मुझे ईमेल में लिख सकते हैं, forexsalary.india@gmail.com, यहाँ पर आप ईमेल देख सकते हैं। कोई भी इश्यू आता है आप या कोई ब्रोकर समझ में नहीं आ रहा है किस में अकाउंट खोलना है, किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं फिर आपको रिकमेंड कर पाऊंगा। हाउ टू डिपॉजिट कैश इनटू ट्रेडिंग अकाउंट, कौन, देखिए ब्रोकर में यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए टिकमिल में जो है आप सीधा यूपीआई से डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां पर कोई इशू नहीं है, तो टिकमिल में तो स्मूथ चल रहा है। एक्सनेस में क्या है, वहां पर यूपीआई किसी को ऑप्शन दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, नहीं तो बैंक ट्रांसफर, तो अभी वीडियो भी मैंने उसके ऊपर बनाया था। और फिर भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिपॉजिट करना है, इंस्टेंट डिपॉजिट करना है, इंस्टेंट विड्रॉल करना है, आप मेरे अकाउंट में, मेरे अंडर में अकाउंट खोला हुआ है, तो गाइज मैं आपके लिए इंस्टेंट डिपॉजिट कर सकता हूँ, इंस्टेंट विड्रॉ कर सकता हूँ। आप यूपीआई से मुझे ट्रांसफर करेंगे, मैं आपको इंटरनल वहां पर ट्रांसफर कर दूँ, आप वहां से ट्रांसफर करें, मैं यूपीआई से आपको इमीडिएटली दे दूंगा, तो उसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 5 या 10 मिनट में आपको वहां से भी कर सकता हूँ अगर आपको यूपीआई में इशू आता है तो, ठीक है। तो आपको अगर मेरे अंडर में अकाउंट करना है तो यहाँ से लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं, या ट्रांसफर करना है तो आप मुझे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं किस तरह के करना है। और फिर आपको डिपॉजिट विड्रॉल अगर आपको इंस्टेंट करने हैं, कोई लिमिट नहीं है, आप $10 करना चाहें, 50, 100, $1000 करना चाहें, उतना मैं आपको वहां पर हेल्प कर सकता हूं। तो कोई भी मेरे से कनेक्ट करने के लिए या सपोर्ट के लिए आप मुझे ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर जाएं, जो भी यहाँ पर इंस्टाग्राम के लिंक दिए हुए हैं वहां पर चैट में मैं आपको अवेलेबल रहता हूँ, सेम डे या नेक्स्ट डे तक आपको रिप्लाई करता हूँ। जो भी आप, अगर आपको डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, या अकाउंट मेरे अंडर में लाना है, जो भी है आप वहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। ओके सर, मार्केट स्ट्रक्चर पर भी कभी क्लास दीजिए। मार्केट स्ट्रक्चर के लिए ऊपर वेबिनार बनाए हुए हैं सलमान, तो आप वो देख सकते हैं, तो काफी वेबिनार किए हुए हैं, तो उसके ऊपर भी आप देखिए। ओके ओके जगदीश, मुझे आप ईमेल में बता सकते हैं उसके बाद।
गाइस जैसे मैंने बताया था हमारे पास आज ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं हाफ एन आवर हो चुके हैं और 5-10 मिनट और हैं, तो अगर कोई ट्रेड देखना हो या आपके और कोई क्वेश्चन हो तो 4-5 मिनट में मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये वेबिनार हम कल नहीं कर पाए, जस्ट उसको कवर करने के लिए मैं एकदम से यहाँ पर करना चाहता था। ठीक है। सुमित, आप मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल लिखिए, वहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट है, आप यहाँ पर नहीं, वहाँ पर लिखिए ताकि मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, वहाँ पर मैं फॉलो अप कर पाऊंगा। ठीक है। देखिए ट्रेड के लिए जो आपको बताया हूँ, अगर हम यूरो यूएसडी देखें तो अभी तो यहाँ पर डाउन, देखिए मैंने बोला हुआ है, जैसे मैं न्यूज़ के दौरान यहाँ पर ट्रेड नहीं करता हूँ गाइस, तो मैं आपको भी एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट सेंटीमेंट रहते हैं। अब ये एकदम से मुंह बनेगा नहीं तो फिर वही मार्केट किधर जाएगी। अब यहाँ पर मार्केट ये आ चुकी है, यूरो यूएसडी यहाँ पर पूरा डाउन आ चुका है, तो अभी तो यहाँ पर कुछ ट्रेड नहीं बन रहा है। सीधा फोरकास्ट को भी मैं कहूँगा कि आप फॉलो कीजिए, यूरो यूएसडी के लिए क्या बोला हुआ है। तो अगर हम फोरकास्ट में जाते हैं 4 आवर में यूरो यूएसडी के लिए, यहाँ पर ये अब स्ट्रक्चर के पास आ चुका है गाइस। ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा क्या ये इसको होल्ड करता है, अगर इसको ब्रेक करता है फिर हम डाउन के लिए मूवमेंट देखेंगे। तो अगर यहाँ से ये पूरी कैंडल यहीं पर क्लोज होती है तो उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए किस तरीके से सेंटिमेंट, फिर हम ट्रेड देखें। तो मैं सभी पेयर को यहाँ पर देख लेता हूँ फोरकास्ट के अकॉर्डिंग कि अगर हमें कोई सेटअप मिल रहा है तो यूरो यूएसडी, क्योंकि अभी यूएसडी पर न्यूज आई है तो सभी पेयर अभी यहाँ पर डाउन में दिखेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए जीबीपी यूएसडी ये भी डाउन है। अब ये देखना है क्या ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। ओके, आई होप अब हो रहा होगा। तो यूरो यूएसडी में बताया गाइज मैंने जैसे कि मार्केट यहाँ पर पूरा डाउन हुआ है, एकदम से मूव डाउन में गया। अब हमें इस एरिया के आसपास आ चुके हैं, ये हमारा जो मैं फोरकास्ट में आपको बता रहा हूँ, फोरकास्ट को फॉलो कीजिए, देखिए क्या इस एरिया को होल्ड करता है। अगर पिन बार बनता है फिर आप बाई कर सकते हैं, टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं, पर अगर ब्रेकआउट करे फिर नीचे डाउन में, क्योंकि न्यूज अभी आई है तो सभी पेयर में आप देखिए मार्केट डाउन में जाएगी, जीबीपी भी डाउन में है, तो सेम वही। तो अभी मैं नहीं एडवाइस करूँ आप इसको ट्रेड कीजिए। अब ओजी यूएसडी यहाँ पर देखिए मार्केट डाउन में थी, हम चैनल के बॉटम में भी आ चुके हैं। अब ये एक मूव यहाँ पर बना है, क्या इस लेवल को होल्ड करे। अब इसके अलावा अगर आप देखें, हम जो साइट पर हमने देखा था, जस्ट यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि मेरी वेबसाइट पर अगर आप यहाँ पर जाएं तो आज की जो आप आज का जो पेयर था एनजीडी काफी स्ट्रांग था मॉर्निंग से ही। अगर आप देखें, जैसे इसको आने दीजिए, एनजीडी जो था काफी स्ट्रांग था, तो यहाँ पर मूवमेंट एनजीडी में आपकी काफी अच्छी थी। तो अगर एनजीडी में यहाँ पर आपको सेटअप मिलता है, एनजीडी में आपको क्या हुआ है, अभी देखिए 4 आवर में ये आ गया है, कहाँ पर आ चुका है, ये एक अच्छा खासा मूव था। अब कहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर इस एरिया में। अब यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना होगा, क्या देखना होगा, क्या ये सेटअप मिलता है, क्या यहाँ पर बाइक की अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर ये कंटिन्यूसली डाउन जा सकता है। तो एनजीडी यूएसडी को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि एनजीडी यूएसडी स्ट्रांग रहा था। यूएसडी कैट में तो मैंने आपको बोला ही हुआ था कि अगर आप फोरकास्ट को जो देखेंगे इस जगह पर, तो ये एरिया इंपॉर्टेंट था गाइज, यहाँ से अब बाई की मूवमेंट थी, तो आप इसको अगर बाई कर सकते हैं। ये पिछले हफ्ते का है और ये इस हफ्ते का है, तो आप देखें मैंने आपके लिए बाई के लिए बोला हुआ था। तो यूएसडी कैट को फॉलो कर सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई यहाँ पर भी आपको लिए बोला था, मार्केट यहाँ से नीचे आए या ऊपर जाए दोबारा से फिर इस लेवल में आप बाई के लिए अपॉर्चुनिटी देखें, टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो यूएसडी जेपीवाई अगर आप इसमें बाई के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर इस कैंडल में अगर मैं 1 आवर में जाता हूं इसमें, तो अगर आपको थोड़ा नीचे बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, टारगेट यहाँ पर रखेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस ट्रेड को आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ गाइज कि आप जस्ट मेरे बेस पे यहाँ पर अपनी एनालिसिस कीजिए, मेरे बेस पे यहाँ पर एडवाइस अपना रिस्क मैनेज कीजिए। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक कंसल्टेशन दे रहा हूँ कि या अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ से मार्केट अगर आपको मूवमेंट देती है तो ये ट्रेड आपका अच्छा हो सकता है यूएसडी जेपीवाई में, जो फोरकास्ट के बेस पे था। अब ये स्टॉप लॉस में भी हो सकता है, हिट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ट्रेड आपका परफेक्ट नहीं जाता है। तो एंट्री अगर थोड़ा नीचे मिले तो और भी बेटर रहेगा। जीबीपी जेपीवाई कंटिन्यूसली अभी डाउन में चल रहा है, तो ये नीचे तक मूवमेंट जा सकती है। आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, सेल के लिए इसमें देख सकते हैं 1 आवर में। आप इसमें अगर यहाँ पर सेल के लिए देखें, इस एरिया में स्टॉप लॉस थोड़ा इससे ऊपर लगाएं और टारगेट प्रॉफिट इस एरिया में देखें। मैं थोड़ा इसको उल्टा किया है, हम यहाँ पर इसको देखें, एंट्री यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, स्टॉप लॉस यहाँ पर और टारगेट इस एरिया में यहाँ पर देखिए, तो 1.5 तक का टारगेट आपको जीबीपी जेपीवाई में देगा। तो आप फोरकास्ट को देखिए, फॉलो कीजिए, क्या यहाँ पर बताया हुआ है। और जी जेपीवाई आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी चैनल के पास आने वाला है, तो इस सपोर्ट एरिया में हम देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, जीबीपी जेपीवाई में सेटअप था तो आप उसको देख सकते हैं। यूएसडी स्विस फ्रैंक
इस रेसिस्टेंस एरिया में अब यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी, हालांकि मूव बहुत स्ट्रांग बना है, पर अब हमें देखना होगा क्या ये इस एरिया को ब्रेक करता है या नहीं। ब्रेक करे फिर आप अपॉर्चुनिटी देखिएगा। यूरो जीबीपी मैं बता चुका हूँ गाइज, मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ इसे। तो ये अभी कहाँ तक जाता है, अब ये डाउन जाएगा, नीचे जाएगा 1 आवर में। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है इस लाइन को, फिर मैं इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा। तो मेरे लिए अभी मैटर करता है कि ये कहाँ तक जाता है नीचे। तो ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं, इसके अंदर मूवमेंट चल रही है, अगर ये यहाँ इसके आसपास होल्ड करे तो बाई की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, नहीं तो फिर डाउन मूवमेंट में आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो ये सेटअप है जो आप देख सकते हैं। फोरकास्ट को फॉलो कीजिए और उसके बेस पे देख लीजिए क्या आप कहाँ पर किसी डेंजर एरिया में है, या कोई सपोर्ट है या रेसिस्टेंस है, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं भी उसको फॉलो करता हूँ, तो आप जो फोरकास्ट है उससे अच्छी आपको गाइडेंस मिल जाती है, एक डायरेक्शन मिल जाती है कि कहाँ तक मार्केट को आप देख सकते हैं। ओके गाइस, और कोई एक दो क्वेश्चन हो तो मैं आपके ले लेता हूँ जल्दी ही। और इस वीडियो को भी मैं यूट्यूब पर कल तक डाल दूं, आपको ये मिल जाएगा अगर आप इसको मिस कर गए हैं या आप दोबारा से इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर इसको दोबारा से देख सकते हैं और या कंपेयर कर सकते हैं जो भी हमने एनालिसिस किया है, दोबारा से आप इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। जो भी सेटअप मैंने लिए थे वो आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है? तो कोई क्वेश्चन अगर है, नहीं तो फिर हम रैप अप करते हैं आज के लिए। और अगर जो आने वाले वेबिनार होंगे गाइज, उनके लिए भी आपके पास ईमेल आ जाएगी और मेरी सोशल मीडिया पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है? सर लोड साइज के बारे में एक वीडियो बनाएं। लोड साइज के ऊपर क्या प्रिसाइजली मेरे को बताइए कि लोड साइज समझने हैं किस तरीके से समझने, क्योंकि एक दो वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। नहीं, मैं व्हाट्सएप पे बात नहीं करता हूँ, इंस्टाग्राम मैंने आपको बताया, इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर सकते हैं, तो वहां पर मैं आपको इमीडिएट तो रिप्लाई नहीं करूंगा, पर आपको रिप्लाई मैं जरूर कर दूंगा, ठीक है? या फिर ईमेल में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये दो ही तरीके हैं। और किसी स्कैमर को मत फॉलो करना, काफी स्कैम प्रोफाइल बने हुए हैं जो पैसे के लिए आपको कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप यहाँ पर डिपॉजिट करें, विदड्रॉ करें, तो उनसे थोड़ा बच के रहें। ओके, सब क्लियर हो जाता है पूछने से पहले। ओके गाइस, हाँ गोविंद, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर रेगुलर अपडेट होता है, ठीक है? ठीक है गाइस, तो स्कैमर से बच के रहिए। रेडमी आप बोल रहे हैं स्कैम हुआ, तो जैसे मैंने बोला काफी प्रोफाइल हैं वो स्कैम है, बनाते रहते हैं। मैं आपसे कोई नहीं कहूंगा कि आप कहीं पर डिपॉजिट करें, विड्रॉ करें, ठीक है? मेरा केवल एक कोर्स है, अगर आप मंथली कोर्स ज्वाइन करते हैं तो भी मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे अगर वो ज्वाइन कराए तो भी आप उसमें पे करेंगे, नहीं तो आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। मैं बाकी सर्विस आपकी फ्री है। जो भी मंथली कोर्स होता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके लिए भी यहीं से फॉर्म भरेंगे, आपको कहीं से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, या कोई मैं आपको आगे से कांटेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना? तो ऑनलाइन कोर्स है जो यहाँ जो मंथली बैच होते हैं, वो आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नाम, एड्रेस, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, लोकेशन, क्या मैसेज है, और जो भी बैच में आपकी सीट अवेलेबल होगी वहां पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है? आप ईमेल में मुझे पूछ सकते हैं अगर आपको पूछना होगा। ओके गाइज, तो हमारा टाइम यहाँ पर खत्म होता जा रहा है, ठीक है? आप यहाँ पर ज्वाइन किए, शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किए, कल नहीं कर पाए, तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू। और जो आने वाले वेबिनार होंगे उनकी आपको अपडेट मिल जाएगी, सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कीजिए या फिर ईमेल में भी आपको आ जाएगी जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वेबिनार में। और ट्रेड करते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।